अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट की हुई एक्सरसाइज 2.6 थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन की। इसका क्वेश्चन नंबर 13 से आज 26 तक हमने कवर करना है। इन क्वेश्चन में जैसे हमें ये बताना है कि हमने ना एक्स की जगह कोई भी रियल नंबर जो है वो पुट करना है और एंड पर बताना है कि उन पॉइंट्स के अंदर कॉन्टीन्यूटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही ईजी हैं। आप लोगों ने बस इसको ध्यान से समझना है। अब जैसा कि पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि कॉन्टीन्यूटी अगर एग्जिस्ट नहीं करती है उसका मतलब क्या है। अगर आपके पास कोई भी आंसर, आपने कोई भी रियल नंबर पुट किया और आपके पास 1/0 के फॉर्म में आए, आपके पास आंसर ऐसा है कि 1/0 के फॉर्म में हो, तो वो इन्फिनिटी होता है और इन्फिनिटी अनडिफाइन होता है। उसके अलावा अगर आपके पास अंडर रूट में कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है कि वो तो आपके पास डिफाइन है, ठीक है, वो आपके पास एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अगर -1 यानी आयोटा की फॉर्म में आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, कॉन्टीन्यूटी एग्जिस्ट नहीं करती है। अब जब आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको आइडिया होता जाएगा। अब वो कह रहा है, सबसे पहले तो आपने ना आप वो कह रहा है कि किस पॉइंट पर कॉन्टीन्यूटी शो करेगा, तो पहले आप वो देख लो कि किस पॉइंट पर वो कॉन्टीन्यूटी शो नहीं करेगा। अब देखो y इज इक्वल्स टू 1/x - 2 - 3 ऑफ x है। अब यहाँ पर x - 2 है ना, यहाँ पर मैंने x - 2 इज इक्वल टू 0 लिखा, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है 2। यानी जहाँ जहाँ पर अब x होगा वहाँ पर मैंने 2 की वैल्यू जो है वो पुट कर दिया, तो मेरे पास 2 - 2 ये तो आपस में कैंसिल हो गया, नीचे तो 0 आ गया। जब बेस में ही आपके पास 0 आ चुका है, इसका मतलब क्या है कि ये तो डिसकॉन्टीन्यूटी शो कर रहा है। तो जब डिसकॉन्टीन्यूटी वो माइनस जो है वो +2 पुट करने से वो डिसकॉन्टीन्यूटी दे रहा है, तो बाकी जितने भी रियल नंबर्स आप पुट करेंगे वो कॉन्टीन्यूटी शो करेगा। यानी वो 1/0 के फॉर्म में नहीं आएगा। जैसा कि अगर यहाँ पर आप 3 पुट करते हैं तो 3 - 1 क्या हो जाएगा, 3 - 2 हो जाएगा आपके पास 1। तो बेस में अगर आपके पास कोई चीज़ 1 में आ रही है तो फिर तो वो तो आपके पास कॉन्टीन्यूटी एग्जिस्ट करती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक वाहिद ऐसा रियल नंबर 2 है कि जिसको पुट करने से आपके पास 0 आएगा नीचे और वो कॉन्टीन्यूटी शो नहीं करेगा। तो आपने डिसकॉन्टीन्यूटी जब फाइंड आउट कर लिया है कि वो 2 ऐसा पॉइंट है जो कि कॉन्टीन्यूटी शो नहीं करता, तो बाकी जितने भी होंगे वो कॉन्टीन्यूटी शो करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग देख लिया करें। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये 1/0 की फॉर्म में आया तो इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी आपके पास डिसकॉन्टीन्यूटी होता है। तो आपने लिखा कि ऑल रियल नंबर्स कॉन्टीन्यूटी शो करेंगे एक्सेप्ट 2 के। 2 ऐसा वाहिद रियल नंबर है जो कि आपके पास कॉन्टीन्यूटी शो नहीं करेगा, बाकी जितने भी रियल नंबर्स आप पुट करेंगे वो कोई ना कोई वैल्यू देंगे। अब जैसा कि क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें लिखा हुआ है कि y इज इक्वल्स टू 1/x + 2 का होल स्क्वायर + 4। अब देखें, अब x + 2 है तो इसको मैंने लिखा x + 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब मैंने -2 पुट किया, -2 + 2 ये तो 0 आ गया। फिर 0 का होल स्क्वायर लोगे तो रहेगा तो वो 0 ही। तो ये भी आपके पास एक वाहिद -2 ऐसा है जिसको इस फॉर्मूले के अंदर पुट करने से आपके पास डिसकॉन्टीन्यूटी आ रही है। तो कॉन्टीन्यूटी कब आएगी, जब आप x2 के अलावा बाकी जितने भी वैल्यूज़ डालेंगे, -2 के अलावा आप जितने भी रियल नंबर डालेंगे तो वो कॉन्टीन्यूटी देगा। अब जैसा कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं -3 ले लेती हूँ, तो -3 और +1 तो ये आपके पास 1 या -1 में आएगा, ठीक है, यानी आपके पास नीचे 0 नहीं आएगा, मतलब वो कॉन्टीन्यूटी शो करेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास है y इज इक्वल्स टू x + 1 डिवाइडेड बाय है x का स्क्वायर -4x + 3। अब आपको पता है कि इसको मैंने यहाँ पर सॉल्व कर लिया x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, x का स्क्वायर। अब आपको पता है कि इस तरीके से हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जब इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये 3 दे और प्लस या माइनस करें तो ये दरमियान वाली वैल्यू दे। तो आपके पास देखें 3x × x को मल्टीप्लाई करने से 3 बनता है और प्लस माइनस करने से आपके पास 4x बनता है। तो आपने लिख दिया कि x का स्क्वायर -3x - x + 3। अब यहाँ से आपके पास x कॉमन आया तो पीछे क्या रह गया, x - 3 + 1 x - 3। तो आपके पास x + 1 और x - 3 आ गया। यहाँ पर आपने पुट कर दिया x + 1 और x - 3। अब यहाँ से आप एक x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, x इज इक्वल्स टू -1 और दूसरी है x की वैल्यू इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर अगर आप -1 की वैल्यू पुट करते हैं, -1 + 1 0 हो जाएगा। यहाँ पर अगर +3 की वैल्यू पुट करते हैं तो 3 - 3 इज इक्वल टू 0, यानी नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ गया। जब 0 आ जाएगा तो आप फ़ौरन बता दोगे कि -1 और 3 को छोड़ के बाकी जितने भी रियल नंबर्स हैं वो कॉन्टीन्यूटी शो करेंगे। इसका मैंने लिखा है कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, यानी माइनस आ गया। इन सारे रियल नंबर्स में से अगर हम -1 और 3 को निकाल दें तो बाकी जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो कॉन्टीन्यूटी शो करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें y इज इक्वल्स टू मोल x - 1 + sin ऑफ x।
तो जो मोल्ड में आपके पास क्वेश्चन अगर गिवन होगा तो आपने आंख बंद करके बता देना है कि जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो कॉन्टीन्यूटी शो करते हैं, अगर कोई चीज़ मोल्ड में आपके पास कोई क्वेश्चन गिवन होगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि y इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय मोल्ड ऑफ x प्लस 1 माइनस x का स्केयर 2। अब यहाँ पर भी आपके पास मोल्ड आ गया, इसका मतलब क्या है, हर रियल नंबर्स कॉन्टीन्यूटी शो करेगा, यानी बेस में आपके पास ज़ीरो नहीं आने वाला। जब ज़ीरो नहीं आने वाला तो मतलब वो तो कॉन्टीन्यूटी होगा। तो क्योंकि मोल्ड में आप कोई भी वैल्यू पुट करो, साथ 1 है प्लस 1 है, अगर आप यहाँ पर ज़ीरो भी पुट करते हो तो प्लस 1 तो आपके पास 1 हो जाएगा, तो ये तो ज़ीरो बेस में आ ही रहा। इसका मतलब क्या है कि एवरी रियल नंबर्स कॉन्टीन्यूटी शो करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू cos x डिवाइडेड बाय x। अब जब cos की बारी है या cos साइन हो, tan हो या कोसाइन हो, तो उसमें आप लोग कैसे x की वैल्यूज़ पुट करते हैं। एक दफ़ा आप पुट कर देंगे उसके अंदर π/2, एक दफ़ा आप पुट करेंगे उसके अंदर पाई, और एक दफ़ा आप उसके अंदर पुट करेंगे 3π/2। सही है। अब आपको पता है कि ये होता है आपके पास 90, ये होता है आपके पास 180 और ये होता है आपके पास 270। सही है। तो अब आपने सिंपल क्या करना है, अब ये जिस तरह के कॉज वाला क्वेश्चन आ चुका है तो आपने सिंपल किया इसके अंदर जी। अब इसके मैंने आपको बताया ना कि कॉज हो, टेन हो या कोसाइन वगैरह हो, तो आपने ये चीज़ें एक्स की वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो, आपको इसमें x की वैल्यू को ये सब डालने की तो ज़रूरत है ही नहीं। आप तो डायरेक्ट भी कह सकते हो कि अगर मैं x की वैल्यू, क्योंकि बेस में ज़ीरो अगर आ जाए तो वो तो डिसकॉन्टीन्यूटी होता है, तो अगर आप यहाँ पर ज़ीरो डायरेक्ट पुट कर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ज़ीरो को छोड़ के बाकी जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो कॉन्टीन्यूटी शो करेंगे। ज़ीरो एक ऐसा वाहिद नंबर है जिसको आप अगर पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, डिसकॉन्टीन्यूटी आएगा। ठीक है। बाकी ये जो π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये यूज़ आपके पास इन्हीं चीज़ों में होता है, कॉज हो गया, टेन हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है इनको पुट करने, क्योंकि नीचे आपके पास जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर x लिखा हुआ है, सिंगल x है। तो अगर आप इसके साथ कोई और वैल्यू होती, +1 करके होता, तो तब हम लोग ये चीज़ें x की वैल्यू पुट करते, लेकिन अब x क्योंकि अकेला है तो हमने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, x की वैल्यू डायरेक्ट ज़ीरो लगा दी ताकि हम डिसकॉन्टीन्यूटी फाइंड आउट करें, और फिर उसके बाद जो बचेंगे वो कॉन्टीन्यूटी शो करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है 21 क्वेश्चन, जिसमें लिखा y इज इक्वल्स टू कोसाइन 2 ऑफ x। अब आपको पता है कि जो कोसाइन है 1/sin के इक्वल होता है, और 2x आपके पास एज इट इज़ आ चुका है। ठीक है। तो अब देखें, सबसे पहले हम x की वैल्यू π/2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई साइन x, और आपके पास साइन 2 और आपके पास आ जाएगा π/2। अब इसका π2 जो है वो इसके 2 से कैंसिल हो गया, पीछे आपके पास क्या रह गया, साइन ऑफ पाई। अब आपको पता है ये 180 के इक्वल होता है, और साइन जो 180 होता है वो आपके पास 0 देता है, और 1/0 इन्फिनिटी होता है। फिर आप अगर x की वैल्यू को पाई पुट करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई साइन 2π। अब साइन जो पाई होता है वो आपके पास 0 होता है, बेशक आप उसको जितने मर्जी 2 के साथ मल्टीप्लाई करते रहो, उसने रहना तो 0 ही है, तो ये भी इन्फिनिटी आपके पास देगा। फिर आप बात करो कि अगर आपके पास x की वैल्यू 3π/2 आप पुट करते हैं, तब भी आपके पास जो है 1/0 की फॉर्म में वो आंसर दे रहा है, यानी आप बेशक ये वाली वैल्यू डालो, ये डालो या ये डालो। ठीक है। आप π/2 के साथ n नंबर का मतलब क्या है, 1 या कोई भी आप वैल्यूज इसके अंदर पुट कर रहे हैं, यानी 1 2 3 4 5 6, तो उसने बेटा आपके पास इन्फिनिटी ही देना है। ठीक है, उसने इन्फिनिटी ही देना है, और इन्फिनिटी आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती है। इसका मतलब क्या है कि इसको छोड़ के ऐसे रियल नंबर, देखो लिखा हुआ है कि रियल नंबर्स एक्सेप्ट इसके बाकी जितने भी होंगे वो कॉन्टीन्यूटी शो करेंगे, बस जो ये वाली वैल्यू होगी इसको पुट करेंगे तो वो कॉन्टीन्यूटी शो नहीं करेगी, इसके अलावा जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो कॉन्टीन्यूटी शो करेंगी। उसके बाद y इज इक्वल्स टू 10πx डिवाइडेड बाई 2 है। यहाँ पर भी अब आपके पास 10 आ गया। अब आप x की वैल्यू को, अब एक बात याद रखें, अब आप यहाँ पर कहेंगे कि हम x की वैल्यू π/2 करके क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि π/2 पहले से ही लिखा हुआ है, x की जगह अब हम क्या लगा देंगे, इसका n। ठीक है, n का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने x की वैल्यू को 1 रखा है, तो मैंने लिखा y इज इक्वल टू 10 1π/2। इस x की जगह मैंने क्या लगा दिया, 1, और π/2 क्वेश्चन में लिखा हुआ था, मैंने एज इट इज़ उतार दिया। तो इसको सॉल्व करने से मेरे पास इन्फिनिटी में आंसर आ रहा है, यानी नीचे मेरे पास आ जाएगा 0। फिर अगर मैं बात करती हूँ x की वैल्यू इज इक्वल टू 2, अगर मैं x की वैल्यू को 2 पुट करते हैं तो हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा, 0। अब 0 हमारे पास कॉन्टीन्यूटी शो कर रहा है। ठीक है, इन्फिनिटी तो आपके पास शो नहीं करी, लेकिन कॉन्टीन्यूटी हमारे पास यहाँ पे शो कर रहा है, 0 कॉन्टीन्यूटी शो कर रहा है।
फिर अगर हम लोग x की वैल्यू में 3 पुट करते हैं तो 3π/2 हो जाएगा, और ये भी आपके पास इन्फिनिटी में आंसर दे रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि आपके पास ऐसे रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स आपके पास कॉन्टिन्यूटी शो करेंगे एक्सेप्ट कौन से वाले, ऑड नंबर्स वाले। अब देखो 2 आपके पास ऑड नंबर नहीं है तो ये आपके पास कॉन्टिन्यूटी शो कर रहा है। 1 आपके पास ऑड नंबर है, 3 भी आपके पास ऑड नंबर है, तो 1 और 3 को पुट करने से आपके पास कॉन्टिन्यूटी नहीं आ रही है। बाकी जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो कॉन्टिन्यूटी शो करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि y इज इक्वल्स टू x tan ऑफ x डिवाइडेड बाई x का स्केयर प्लस 1। अब देखें आपके पास, अगर फॉर एग्जांपल आप बेस को पहले देखते हैं ना कि बेस में 0 लेकर आना होता है आपने, पहले आप डिसकॉन्टिन्यूटी फाइंड आउट करते हैं फिर आप कॉन्टिन्यूटी फाइंड आउट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपने समझना है। अब सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि बेस में हमें 0 लेके आना है। अब यहाँ पर आप कोई भी रियल नंबर डाल लो, उसके साथ तो +1 है, यानी अगर आप 0 भी पुट करते हो तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1। तो कोई भी फ़ायदा नहीं है, नीचे 0 नहीं आने वाला। कोई भी रियल नंबर आप लोग ऐड कर लो, नीचे 0 नहीं आने वाला। इसका मतलब क्या है कि जितने भी रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं वो आपके पास कॉन्टिन्यूटी शो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में देखें, y इज इक्वल्स टू √(x4 + 1 डिवाइडेड बाई है 1 + sin 2x। अब देखें यहाँ पर भी आपके पास फॉर एग्जांपल आप x की जगह जो है वो पुट कर दिया, कोई भी वैल्यू आपने पुट कर दिया, तो आपके पास +1 है, यानी 1। जब बेस में आपके पास 1 आ जाता है ना और साथ कोई x लिखा हो तो आप x में कोई भी वैल्यू पुट करो, 1 आ गया, यानी नीचे 0 नहीं आने वाला। 1 आ गया ना नीचे बेस में, नीचे आपके पास जब 1 आ गया डिनोमिनेटर में तो आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे उसने 0 नहीं आना। बेशक आप 0 पुट करोगे, 0 + 1 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सारे रियल नंबर्स सारे रियल नंबर्स या आपके पास जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो आपके पास कॉन्टिन्यूटी शो करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है, जिसमें लिखा हुआ है कि √2 ऑफ x + 3 इज इक्वल्स टू y। ये y पहले आता था, मैं लिखना भूल गई थी इसलिए मैंने साइड पर लिख दिया कि ये y की वैल्यू गिवन है। अब देखें हमारे पास यहाँ पर अगर हम x की जगह जो है, अब मैं 2x + 3 है, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 2x + 3 इज इक्वल्स टू 0 है, तो 2x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -3, और x यहीं पर रहेगा तो -3/2। यानी अगर हम लोग -3/2 पुट करेंगे तब तो हमारे पास वो √0 दे रहा है। लेकिन अगर हम लोग x की वैल्यू को -3/2 से छोटा डालेंगे, -3/2 से बड़ी वैल्यू जितनी भी डालोगे आपके पास कोई ना कोई आंसर देगा, 0 देगा, 1 देगा, 2 देगा, कोई ना कोई आंसर देगा। और अंडर रूट में तो आपके पास नीचे पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो वो कॉन्टिन्यूटी शो करेगी, अगर -1 आएगा तो वो तो आयोटा की फॉर्म में आ जाएगा। तो अगर आपने -3/2 से छोटी वैल्यू पुट की है, -2 पुट किया है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 × -2 + 3, तो ये -2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन गया आपके पास -4 + 3, तो √(-1). तो ये आपके पास तो कॉन्टिन्यूटी शो नहीं कर रहा। कॉन्टिन्यूटी शो कौन कर रहा था, -3/2। तो आप इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि जितने भी आपके पास रियल नंबर्स जो कि स्टार्ट होते हैं -3/2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, वो सारे के सारे कॉन्टिन्यूटी शो करेंगे। लेकिन -3/2 से जो छोटी वैल्यूज़ होंगी अगर आप उन्हें पुट करेंगे तो आपके पास अंडर रूट में माइनस की वैल्यू आ जाएगी, और माइनस एग्जिस्ट अगर करता है तो वो डिसकॉन्टिन्यूटी हो जाता है। हम कॉन्टिन्यूट पढ़ रहे हैं ना, तो कॉन्टिन्यूटी आपके पास एग्जिस्ट करेगी, और -3/2 इसके अंदर इंक्लूड है इसलिए ये वाली ब्रैकेट आ गई है, और पॉजिटिव इन्फिनिटी का हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगी इसलिए ये वाली ब्रैकेट आ गई। इन ब्रैकेट का तो आपको पता ही होगा, फर्स्ट चैप्टर में हमने इसको पढ़ा था। अब 26 क्वेश्चन क्या है कि 2 - x और उसकी पावर है 1/5। अब आपको पता है कि ये किस फॉर्म में होता है आपके पास, ये होता है आपके पास ब्रैकेट और साइड पर आपके पास 5 आ जाता है, ठीक है, 1/5। अब आपने लिखा है कि ये भी आपके पास जो है वो हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी शो करेगी। अब देखें फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू को 0 रखते हैं तो 2 - 0 तो आपके पास 2 ही रहेगा, तो 2 तो आपके पास कॉन्टिन्यूटी शो कर रहा है। फिर अगर आप लोग क्या करें कि अगर आप x की जगह -2 पुट कर देते हैं तो 2 - 2 क्या हो जाएगा आपके पास, 2 माइनस, इस क्वेश्चन का तो माइनस आपके पास वैसे ही रहेगा, अंदर क्या आ जाएगा -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 4। यानी अंडर रूट में आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे उसने माइनस में नहीं आना। अगर तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा होता तो फिर तो आपके पास अंडर रूट में माइनस आ जाता, लेकिन अब 2 के साथ माइनस नहीं है, x के साथ माइनस है, तो आप x का कोई भी वैल्यू पुट करोगे हमेशा ये आपके पास पॉजिटिव अंडर रूट देगा, यानी कॉन्टिन्यूटी शो करेगा। आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।